Overview of virtual storage. ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल स्टोरेज में स्टोरेज डिवाइसेस की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान में एक लेयर का काम करती है। इसकी मदद से एक ही फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस की कई वर्चुअल डिवाइसेस बना सकते हैं, जिससे वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है और डाटा की मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। ये फिज़िकल डिवाइसेस को एक जगह पे पूल करके इनको वर्चुअल डिवाइसेस को एलोकेट कर देती है। यानी हमारे पास जो फिज़िकल स्टोरेज होता है उसको रिस्पेक्टिव वर्चुअल डिवाइस को एलोकेट कर देती है। इसकी मदद से डाटा की सिक्योरिटी बेहतर होती है। डाटा की मुख्तलिफ कापियाँ बनाकर इनके बैकअप रख लिए जाते हैं, जिससे डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है। इस तरह डाटा की प्रोटेक्शन इम्प्रूव होती है। सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट। सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट जो हमारे फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, सम काइंड के ये हाइड कर लेती है आम यूज़र से, और इनको वर्चुअल स्टोरेज को एलोकेट किया जाता है, जिससे हमारी स्टोरेज को इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने पे जो टाइम कंज्यूम होता है वो कम हो जाता है, और जो हमारी एक्चुअल फ़िज़िकल डिवाइसेस होती हैं उसके ऊपर बनी हुई स्टोरेज की वर्चुअल डिवाइसेस को हम स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं या इनको रिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़िज़िकल स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल होती है और हम उसकी मदद से वर्चुअल डिवाइसेस बना रहे होते हैं और उनको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इंक्रीज स्केलेबिलिटी। वर्चुअल स्टोरेज हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि हम जब चाहें स्टोरेज डिवाइसेस को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, जिससे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे हम एलोकेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। वर्चुअल स्टोरेज हमें इस काबिल बनाती है कि हम एक से ज़्यादा वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस बना लें, और हर वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस की अपनी करैक्टरिस्टिक्स और साइज़ और परफॉर्मेंस होती है, और साथ में ये उसी के हिसाब से अवेलेबल भी होती है। ये सब कुछ एक सिंगल फिज़िकल स्टोरेज से बनाया जाता है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। वर्चुअल स्टोरेज की जो परफॉर्मेंस है ये हमारी डिपेंड करती है कि हमारी स्टोरेज के ऊपर जो हमारा फ़िज़िकल स्टोरेज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब हमारे पास फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस अच्छी होंगी तो उसकी वजह से वर्चुअल डिवाइसेस की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेहतर होती है। डिज़ास्टर रिकवरी। जब भी हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है तो डिज़ास्टर रिकवरी बेसिकली इसमें इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि हमारे कोई भी फ़िज़िकल डिवाइस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या आउट ऑफ यूज़ है, तो हमने उसका एक बैकअप बनाया होता है, और ये जो वर्चुअल हमारी डिवाइसेस होती हैं इनको एक फ़िज़िकल स्टोरेज से दूसरे फ़िज़िकल स्टोरेज पे मुंतकिल कर दिया जाता है। ये बड़ा क्विकली होता है, इससे एंड यूज़र के ऊपर कोई असर नहीं होता। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर्स, इनमें रिलेशन डाटाबेसेस आ जाती हैं, नो एसक्यूएल डाटाबेसेस आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, टाइम सीरीज डाटाबेसेस, कॉलमनार डाटाबेसेस, की वैल्यू स्टोर्स और फाइल बेस्ड डाटाबेसेस। आइए हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इनकी वर्किंग के लिहाज से। रिलेशनल डाटाबेसेस दरअसल डाटा को टेबल की शक्ल में स्टोर करती हैं, जिसमें कॉलम्स और रो की मदद से डाटा को एक्सेस किया जाता है, और ये एक एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से डाटा को मैनेज करती है, एक्सेस करती है। नो एसक्यूएल डाटाबेसेस
ये डाटा को स्टोर करने में टेबल्स को मद्देनज़र नहीं रखती, बल्कि डाटा को ग्राफ या डॉक्यूमेंट की सूरत में स्टोर करती है। और ये अमूमन बड़े साइज़ के डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनकी मिसाल में मोंगोडीबी, कैसेंड्रा और काउचडीबी आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, ये डेटाबेसेस डाटा को ऑब्जेक्ट की शक्ल में स्टोर करती हैं जो कि क्लास का इंस्टेंस होता है। इसकी एग्जांपल में भी मोंगोडीबी और काउचडीबी आती हैं। टाइम सीरीज डेटाबेसेस, टाइम सीरीज डेटाबेसेस में टाइम स्टैम्प डाटा को स्टोर किया जाता है। इसकी मिसाल में इन्फ्लेक्स डेटाबेस और ओपन TSDB डेटाबेस आ जाती हैं। कॉलमनार डेटाबेसेस, ये डेटाबेसेस डाटा को कॉलम की शक्ल में स्टोर करती हैं, जिससे डाटा को एक्सेस आसानी से और तेज़ी से किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स में अपाचे कैसेंड्रा और एक्सबेस आती हैं। की वैल्यू स्टोर्स, इन डेटाबेसेस में डाटा को स्टोर करके एक की मदद से एक्सेस किया जाता है, और इनकी मिसाल रेडिस और रियाक हैं। फाइल बेस्ड डेटाबेसेस, इन डेटाबेसेस में डाटा को फाइल्स की शक्ल में स्टोर किया जाता है। फाइल्स की एग्जांपल्स इन डेटाबेसेस में जेसन है और XML फाइल्स हैं।